नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शशि कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनी माजरा टाउन, चंडीगढ़। बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित चौथा पाठ फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि लोक कलाएं अथवा हमारे समाज के लोक खेल हमारे लिए न केवल स्वाभिमान का प्रश्न रहे हैं, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। अच्छे बुरे दिनों में ये लोक कलाएं हमारे जीवन को संजीवनी देते रहे हैं। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि गांव है और गांव जाड़े की अमावस्या की रात में अंधेरे में डूबा हुआ गांव, जहाँ पर मलेरिया और हैजा से त्रस्त हैं लोग मर रहे हैं। इतने मर रहे हैं कि हर रोज़ गांव से 2-4 लाशें उठ रही हैं। गांव लगभग पूरी तरह से मृत्यु की आगोश में है। मौत के सन्नाटे के अंधेरे में लोग रात भर डरे हुए हैं। ऊपर से कुत्ते, गीदड़ों, सियारों की आवाज़ें, भयानक आवाज़ें उस डरावनी रात को और डरावनी कर रही हैं। अमावस्या की रात, मृत्यु की रात बहुत डरावनी लग रही है। ऐसे में कहते अंधेरा इतना है और मृत्यु का खौफ इतना है कि यदि कोई आसमान से कोई भावुक तारा टूटकर ज़मीन की तरफ जाना चाहे तो भी उसे जाते हुए देखकर आसमान के अन्य तारे हंसने लगेंगे। यानी कि मृत्यु का इतना खौफ अंधेरे के कारण बढ़ गया है कि अब कोई भी उस गांव की तरफ देखना भी नहीं चाहता। खुद गांव के लोग भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। मृत्यु का इतना खौफ, महामारी फैली हुई है। मलेरिया और हैजे की महामारी ने गांव को पूरी तरह से जकड़ रखा है। लोग मर रहे हैं और इस मृत्यु की दहशत में पूरा गांव जकड़ा हुआ है। ऐसे में गांव में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, पहलवान की ढोलक। और वो ढोलक रात भर बजती है। चटाक धड़ चटाक धा चटक, चटाक चटधा चटाक चटधा, चटता गिरता चढ़ता गिरता। और जो ये संदेश देती है अपनी इस आवाज़ के माध्यम से कि आजा बिड़ जा, उठाकर पटक दे, यानी मृत्यु से डरो मत, मृत्यु का सामना करो। बस इसी आवाज़ के सहारे पूरा गांव रात काटता है। डर के सन्नाटे में यही आवाज़ उन्हें प्रेरणा देती है, पहलवान की ढोलक की आवाज़। बच्चों, इस पाठ का नाम पहलवान की ढोलक है। अभी पहलवान कौन है? पहलवान की कहानी कहते हुए यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर लेखक ये बताता है कि पहलवान कौन है, जो रात भर इस मृत्यु के सन्नाटे में भी ढोलक बजाकर लोगों को जीवन जीने की शक्ति दे रहा है, मृत्यु से लड़ने की शक्ति दे रहा है। तो बच्चों, कहानी फ्लैशबैक में जाती है और लेखक बताता है कि पहलवान का नाम लुट्टन है। लुट्टन जब 9 वर्ष की आयु का था तभी उसके माँ बाप गुजर जाते हैं। और लुट्टन के माँ बाप के गुजर जाने के बाद लुट्टन बिल्कुल अकेला हो जाता है। ऐसे में लुट्टन भी अपने माँ बाप की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन गनीमत ये थी कि उसकी शादी हो गई थी। बच्चों, पहले बाल विवाह हो जाते थे। ऐसे में लुट्टन की 9 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। और जब उसके माँ बाप गुजर जाते हैं तो उसकी विधवा सास उसे पालती पोसती है। लुट्टन धीरे धीरे बड़ा होता है, खेतों पर काम करता है, गाय भैंसे चराता है, दूध पीता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसकी सास विधवा है, अकेली है। खेतों पर काम करते या गांव के अन्य कामों के समय लोग उसे परेशान करते हैं, उसकी सास को परेशान करते हैं, जिसे देखकर वो बालक लुट्टन गुस्से में आ जाता है और खूब दूध पीकर दंड बैठ के लगा कर कसरत करके पहलवानी करके अपना शरीर बनाता है, ताकि वो अपनी सास को तंग करने वाले लोगों से बदला ले सके। ऐसे में धीरे धीरे वो पहलवान हो जाता है और 15-16 साल की उम्र में ही वो पहलवानों की तरह अकड़ के चलता है। अपनी बाहों को 45 डिग्री के एंगल में मोड़ कर चलता है, जैसे पहलवान चलते हैं।
बलिष्ठ शरीर, गठा हुआ शरीर बन जाता है उसका, और गांव में एक जाना माना नाम हो जाता है पहलवानी में। एक दिन की बात है कि लुट्टन पहलवान गांव में लगे हुए मेले देखने जाता है, मेला देखने जाता है। वहाँ पर मेले में बहुत सारी चीज़ों के साथ उस राज्य के राजा श्याम सिंह जी ने, जिस राज्य में उसका गांव पड़ता है वो श्याम नगर है, और श्याम नगर के राजा श्याम सिंह मेले में कुश्ती का दंगल करवाते हैं। कुश्ती के बड़े शौकीन हैं राजा, और कुश्ती करवाने के लिए वो दूर दूर से पहलवानों को बुलाते हैं। बहुत दूर दूर से पहलवान आए हैं। उनमें पंजाब का भी एक पहलवान है जिसे शेर का बच्चा की उपाधि दी गई है। पहलवान का असली नाम चांद सिंह है, लेकिन वो किसी से हारता नहीं है। वो सारे पहलवानों को हरा देता है, चित कर देता है, इसीलिए उसे शेर का बच्चा का टाइटल मिला हुआ है। वो अपने गुरु यानी बादल सिंह के साथ आया हुआ है। पहलवान बादल सिंह का चेला चांद सिंह, जिसे शेर का बच्चा का टाइटल मिला हुआ है, वो सभी पहलवानों को हरा देता है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कोई लड़ेगा मुझसे, कोई लड़ेगा। पर कोई भी पहलवान उससे लड़ने को तैयार नहीं होता। ऐसे में लुट्टन पहलवान, जो कि 14-15 साल का लड़का है, चांद सिंह को ललकारता है। सभी लोग देखकर वहाँ मेले में हैरान हो जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा चांद सिंह को हराएगा। इतने बड़े पहलवान को, जिसे शेर के बच्चे का टाइटल मिला हुआ है, शेर के बच्चे की उपाधि मिली हुई है, जो सबको हरा चुका है, इतना छोटा बच्चा ये लुट्टन पहलवान कैसे उस शेर के बच्चे को हराएगा। सब हैरान हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, मरेगा मरेगा बच्चा, ये मरेगा। लेकिन लुट्टन पहलवान ठान लेता है और वो अखाड़े में उतर जाता है। पहलवान चांद सिंह उस बच्चे पे झपटता है कि तभी राजा श्याम सिंह कुश्ती बंद करवा देते हैं, और कुश्ती बंद करवा कर लुट्टन को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहादुरी पर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुमने अपनी मिट्टी की लाज रखते हुए इस पहलवान को चुनौती दी, पर तुम अभी बच्चे हो, तुम इसे नहीं जीत सकते, मर जाओगे। ये लो 10 रुपये का नोट, जाके बाजार में मेले में घूमो फिरो, खाओ और घर चले जाओ, क्यों मरने पे लुटे हुए हो। ऐसे में लुट्टन पहलवान कहता है, राजा साहब मैं लड़ूंगा, अगर नहीं लड़ने की इजाज़त नहीं देंगे तो मुझे यही आदेश दीजिए, मैं पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा, लेकिन मैं चांद सिंह से लड़ूंगा। अंत में उसकी जिद के आगे राजा श्याम सिंह झुक जाते हैं और उसे लड़ने की इजाज़त दे देते हैं। ऐसी स्थिति में लुट्टन, छोटा सा लड़का, 14-15 साल का, नई पहलवानी, नई कसरत का, किशोरावस्था का लड़का, एक नामी पहलवान चांद सिंह के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका कोई गुरु नहीं है। वो लड़का चांद सिंह जैसे एक नामी पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चांद सिंह उस पर पूरी तरह से टूट पड़ता है, लेकिन लुट्टन पहलवान ढोलक की आवाज़ से अपने आप को प्रेरित करता है। ढोलक की आवाज़ ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, ऐसे लगता है जैसे ढोलक उसे कह रही है, वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। और जब ढोलक बजती है चटता गिरदा चटता गिरदा चटता गिरदा, तो मानो लुट्टन पहलवान ये सुनता है कि ढोलक उसे कह रही है, मत डरना मत डरना मत डरना। और फिर वो बिना डरे चांद सिंह से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चांद सिंह उसे अपनी बाजुओं में कस लेता है, पकड़ लेता है, दांव में लपेट लेता है, और बुरी तरह से लुट्टन पहलवान उसकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन तब फिर से ढोलक की आवाज़ ढाक ढीना टिरकटीना, ढाक ढीना तिरकटीना, मानो लुट्टन पहलवान को ये कहती है कि दाव काटो बाहर आ जाओ, दाव काटो बाहर आ जाओ। और उस आवाज़ से प्रेरित होकर लुट्टन पहलवान दाव काट कर बाहर आ जाता है और चांद सिंह की पकड़ से बिल्कुल बाहर निकल आता है। और फिर अपना दांव पलटते हुए वह चांद सिंह को पकड़ लेता है। ढोलक की आवाज़
चटाक चढ़ता चटाक चढ़ता चटाक चढ़ता, मानो उसे कहने लगती है उठाकर पटकते उठाकर पटकते उठाकर पटकते। और फिर वो बादल चाँद सिंह को एकदम से उठाकर पटक देता है। और फिर ढोलक की आवाज़ दिना दिना दिन दिक दिन दिना दिका दिना दिना दिन दिक दिन दिना, मानो कह रही है चित करो चित करो चित करो। और फिर ढोलक की इस आवाज़ से प्रेरित होकर लुट्टन पहलवान चाँद सिंह को चित कर देता है और चाँद सिंह कुश्ती में हार जाता है। और वो 15-16 साल का किशोर लड़का इतने बड़े नामी पहलवान को हराकर उस दिन जीत जाता है। चारों तरफ उसके लोग शोर से उसके विजय नाद करते हैं, खूब जय घोष होता है और राजा श्याम सिंह खुश हो जाते हैं कि तुमने आज हमारी मिट्टी की लाज रख ली। और वहीं से वो उसे लुट्टन सिंह कहते हैं। लुट्टन सिंह कहते ही मैनेजर कहते हैं कि साहब, सिंह तो क्षत्रियों के नाम के आगे लगता है। ऐसे में राजा श्याम सिंह कहते हैं कि क्षत्रियों का काम ही तो किया है इसने, वरना कोई क्षत्रिय क्यों नहीं आगे आया इस पहलवान से लड़ने। और फिर वो लुट्टन पहलवान लुट्टन सिंह पहलवान हो जाता है। धीरे धीरे राजा उसे अपने राज पहलवान घोषित करते हैं और उसे अपने राज दरबार में रख लेते हैं। उसके खाने पीने रहने का सारा इंतज़ाम राजघराने से होता है। धीरे धीरे लुट्टन पहलवान आसपास के सभी नामी पहलवानों को हरा देता है। ऐसा कोई नहीं बचता जिसके साथ वो दंगल लड़ सके या कोई उससे दंगल लड़ने के लिए उसे ललकार सके। ऐसे में राजा श्याम सिंह भी उसे किसी से भी लड़ने को रोक देते हैं। वक्त बीतता है, 15 साल बीत जाते हैं। लुट्टन पहलवान के 2 लड़के होते हैं जिसे वो पहलवानों की भांति ही शिक्षा देता है। राज परिवार के आने वाले राज पहलवानों के रूप में वो दोनों बच्चे मान लिए जाते हैं और उनका भी खर्चा राजघराने से दिया जाने लगता है। यानी दोनों बेटे और बाप राज पहलवान के रूप में राज परिवार के खर्चे पर राजभवन में रहते हैं। अपने बच्चों को शिक्षा देते हुए लुट्टन पहलवान हमेशा कहता है कि जब भी मैदान में उतरो तो ढोलक को ज़रूर प्रणाम करो। मेरा कोई गुरु नहीं है, ढोलक ही मेरी गुरु है। मैंने ढोलक से ही शिक्षा लेकर चाँद सिंह को चित किया और राज पहलवान बना और आसपास के सभी पहलवानों को हरा कर एक नामी पहलवान बना। इसलिए ढोलक की ज़रूर इज्जत करो, ढोलक ही मेरा गुरु है। और अपने बच्चों को वो पहलवानी की शिक्षा देता। लेकिन जब तक बच्चे पहलवान बनते, उसी समय फिर से बुरे दिन शुरू हो गए। राजा श्याम सिंह गुजर गए और ऐसे में उनके बेटे यानी राजकुमार नए राजा बने। विलायत से पढ़े हुए राजकुमार को ये कुश्ती दंगल वगैरह खेल भाते नहीं थे। उन्होंने देखा ये तो बहुत कुछ खाते हैं, बहुत खर्चा है। ऐसे में वो राज पहलवान लुट्टन सिंह को और उसके दोनों बेटों को राजभवन से निकाल देते हैं। राजभवन से निकलने के बाद लुट्टन सिंह अपने गांव पहुंचता है। वहां पहुंचकर गांव वाले उसका स्वागत करते हैं और गांव के एक किनारे पर उसकी झोपड़ी बांध देते हैं। वो गांव के लोगों को, गांव के लड़कों को पहलवानी सिखाता है अपने बच्चों के साथ, और जो कुछ गांव वाले दे देते हैं उसी से खाकर गुजारा करके अपने बच्चों को पालता है। लेकिन आखिर गांव के लोग कितनी देर पहलवानी करें और गांव के बच्चे क्या खाकर पहलवानी करें, क्योंकि पहलवानी और कसरत के लिए तो खूब खान पान होना चाहिए। पर इतना खान पान न होने के कारण धीरे धीरे उसके वो शिष्य, उसके चेले टूटते चले जाते हैं और अंत में बस वही 2 बेटे बचते हैं जिनको वो पहलवानी सिखाता है। वो दोनों बेटे भी दिन भर मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी मिलता है ला कर दे देते हैं, उसी से घर चलता है। ऐसे में ऐसे ही चल रहा होता है कि एक दिन सब कुछ बदल जाता है। पहले गांव में सूखा फैलता है, उसके बाद अन्न की कमी, और अन्न की कमी के बाद भयानक महामारी मलेरिया और हैजा फैल जाता है। चारों तरफ भय का वातावरण, मृत्यु का वातावरण, कई कई लाशें रोज़ निकलती हैं,
कई कई लोग गांव में मर जाते हैं। रात तो किसी तरह से, दिन तो किसी तरह से कट जाता है, पर रात नहीं कटती। रात, अंधेरी रात, मौत के सन्नाटे में चारों तरफ कुत्ते, बिल्ली, सियार बोलते हैं। लोग अपने घरों में मौत से लड़ते लड़ते टूटते रहते हैं। डर उन्हें काट खाता है। लोग इतना डर जाते हैं कि अपने मरते हुए बच्चों से भी बात करने की हिम्मत नहीं रखते, उन्हें पानी पिलाने की हिम्मत नहीं रखते। और जबकि दिन में तो उजाले रोशनी में सूर्योदय के समय उनको हिम्मत मिलती है, वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे का हाल चाल ले लेते हैं। जो एक दूसरे के घरों में कोई मर गया है उसे फेंक आते हैं, बहा आते हैं नदी में। लेकिन रात के समय तो अपने अपने घरों में मृत्यु से लड़ते लोग पूरी तरह से डरे होते हैं। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय का पूरा अलग ही वातावरण होता है। सूर्योदय में लोगों को सूर्य की रोशनी हिम्मत देती है, लोग एक दूसरे से बात कर सांत्वना और ढांढस बताते हैं, जबकि रात मृत्यु के सन्नाटे में लोग बिल्कुल डरे होते हैं। ऐसे रात के अंधेरे में, डर के वातावरण में, जो कहानी की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि पहलवान की ढोलक चढ़ता गिरता आजा भिड़ जा, चटाक चढ़ता उठाकर पटकते लोगों को संजीवनी देती है, जीने की हिम्मत देती है, मृत्यु से लड़ने की हिम्मत देती है। और उसकी ढोलक की आवाज़ के सहारे ही, पहलवान की ढोलक की आवाज़ के सहारे ही लोग रात के सन्नाटे को काट लेते हैं और मृत्यु से लड़ते रहते हैं, सुबह के उजाले का इंतज़ार कर लेते हैं। एक दिन इसी तरह से रात में पहलवान के दोनों बच्चे भी हैजे के शिकार हो जाते हैं और गुजर जाते हैं। रात भर ढोलक बजाता पहलवान अपने बच्चों को बचा नहीं पाता और बच्चे हैजे के शिकार होकर मर जाते हैं। सुबह पहलवान अपने शरीर पर राजा श्याम सिंह का दिया हुआ जंघिया पहनता है, अखाड़े की मिट्टी लगाता है और दोनों बच्चों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आता है। लोग बड़े हैरान होते हैं कि पहलवान का कलेजा कैसा है, अपने दोनों बच्चों को कंधे पे लाद कर दोनों की लाशें नदी में बहा आता है। लोग हैरान हो जाते हैं और फिर रात को मौत के सन्नाटे में, अंधेरे में पहलवान अपनी ढोलक बजाता है, लोगों को हिम्मत बताता है। चढ़ता गिरता चढ़ाक चढ़ता लोग उसकी आवाज़, ढोलक की आवाज़ से हिम्मत पाते हैं और अपनी रात काट लेते हैं। लेकिन एक दिन आवाज़ नहीं आती, पहलवान की ढोलक नहीं बजती। ऐसे में जब लोग जाकर देखते हैं कि आखिर रात को पहलवान की ढोलक की आवाज़ क्यों नहीं आई, तो देखते हैं कि पहलवान हैजे के शिकार होकर मर चुका है। ऐसे में लोग उसे उठाकर उसकी चिता जलाने के लिए जाते हैं। तो उनका एक शिष्य कहता है कि गुरुजी कहा करते थे कि मुझे पीठ के बल नहीं, पेट के बल चिता पर जलाना, क्योंकि मैं जीवन भर कभी चित नहीं हुआ, कभी कुश्ती में हारा नहीं, इसीलिए मुझे पीठ के बल नहीं, पेट के बल चिता पर लिटाना। और उसे पेट के बल चिता पर लिटाकर अग्नि लगा दी जाती है। बच्चों, ये पाठ हमें बताता है कि समय के साथ, बदलाव के साथ हमारे लोक खेल, हमारी लोक कलाएं किस तरह भुला दी जाती हैं, जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही हैं, जो अच्छे बुरे दिनों में हमारे लिए प्रेरणादायक रही हैं, एक संजीवनी के रूप में हमारे जीवन को दिशा देती रही हैं। जैसे पहलवान को ढोलक की आवाज़ दिशा देती है, और जैसे मृत्यु के साए में, रात के सन्नाटे में संजीवनी के रूप में पहलवान की ढोलक बजती है और लोग पहलवान से हिम्मत लेते हैं। इस तरह से ये पाठ हमें हमारी लोक कलाओं के बारे में जागरूक करता है। बच्चों, यदि आप ध्यान से इस पाठ को सुनेंगे तो आपके अभ्यास के प्रश्न भी इसी में समाहित हैं। ध्यान से सुनें और फिर अभ्यास के प्रश्न जरूर करें। धन्यवाद।